हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बेटा हम लोगों की है निश्चित सी डेरिवेशन, जो कि 12th के पेपर में बार बार पूछी जाती है। क्या है? निरक्षी स्थिति डेरिवेशन, जो कि 2023 के पेपर में बार बार पूछी जाएगी। इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट है 12th वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम बनता कैसा है और होता कैसा है। तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग में। तो सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन खींचनी, चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं, आप लोग स्केल से बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को दो आवेश बनाना है। जैसे कि कोई आवेश ले लेते हैं ए, कोई आवेश ले लेते हैं बी, ये कोई आवेश ले लिया है बी, इसको हम लोग मानते हैं -q, इसको मानते हैं +q। ठीक है बेटा, ए और बी के बीच की दूरी, इसको मध्य दूरी कहते हैं, तो ओ मानते हैं इसको। लोगों क्या मानते हैं? ओ मानते हैं। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर पहले आप लोगों को कुछ इसकी परिभाषा बता देते हैं। तो हम लोग बनाना कैसे चाहते हैं, तो हम लोग को करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसके मध्य से ओ स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। तो भैया हम लोग एक बिंदु पी स्थित खींच लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक बिंदु ये पी खींच लिया है भैया। ठीक है, एक बिंदु पी खींच लिया है। पी बिंदु कौन सा है? ये पी बिंदु खींच लिया है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L, O से लेके +Q तक की ये LL भैया। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ रहा बात। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इसकी बीच की दूरी क्या है आप लोग बता दीजिए। तो इसकी बीच की R है, O से लेके P तक की बीच की दूरी क्या है? R भैया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब A और इसको मिला दीजिए। इसकी आप लोग ये अनिश्चित में है बेटा लाइन। ठीक है, AP मिल गई। हम ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने बढ़िया पेन से बनाना। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ये है बिंदु आवेश ई है। ठीक है, एक लाइन ऐसी है, एक इधर है। ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। इसको बोलते हैं E2 sin थीटा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है बेटा, ठीक है, ये अपने एंगल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेटा दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है बेटा, ये तो हमारा ये देख लीजिए, यहाँ एंगल और बन रहा है बेटा। ठीक है, ये पी। ठीक है, इतने बात समझ में आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसी पर हम लोग आप लोग बताने इसका बनाने का तरीका सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को हम पूरी याद करवा देंगे बेटा। तो हम लोग याद करते कैसे, जैसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसके मध्य से ओ से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भैया। ठीक है, डायग्राम बन गया, आप लोग देख लीजिए। डायग्राम बन चुका है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसकी थ्योरी लिखना है। तो हम लोग थ्योरी क्या लिखेंगे, तो थ्योरी लिखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले थ्योरी हम लोगों को लिखना है, क्या लिखेंगे, तो थ्योरी में लिखना है हम लोगों को, जैसे कि माना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को ना, माना एक वैद्युत, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, वही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। मान एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसके आपको आ रहा है, हाँ, जिसके मध्य ओ से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। आप लोगों को इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद अब डायग्राम हम लोग को निकालना क्या है, तो डायग्राम में देख लीजिए हम लोग, जैसे कि ये है ए ओ पी, तो हम लोग आप उसको ए ओ पी या पी ओ ए, इसको दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, कैसे लिख सकते हैं, ए ओ पी बराबर पी ओ ए। अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, दोनों में तो ओ एंगल है ना जो बीच में दोनों के आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसमें निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इतना लिख लिया है, इतना क्लियर, हाँ ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लोग देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो प्रमेय कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कर्ण को हम लोगों ने क्या माना था, कर्ण क्या होता है, ये होता है कर्ण ए और पी, तो कर्ण को ए पी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कर्ण को ए पी बोल सकते हैं, ए पी का स्क्वायर एल, एल होता है लंब, लंब देखो बेटा यही तो है लंब सीधा, ओ और पी, तो हम लोग आर बोल सकते हैं इसको, ओ पी बोल सकते हैं, हाँ तो ठीक है, यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस आधार, आधार क्या है, आधार है ये ए और ओ, तो ए और ओ बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर इतना हो गया, ठीक है। अब ए पी का स्क्वायर, ओ क्या था, ओ पी क्या था, लंब था, लंब को हम लोग आर मानते थे, ठीक है, ओ ए को मानते थे कि एल, ठीक है। नहीं अगर आप लोग नहीं आ रहा समझ में तो ये देख लीजिए, ओ पी को हम लोग आर मानते थे, ए ओ को एल मानते थे, ठीक, तो ये देख लिया, ठीक है। अब ए पी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब ये स्क्वायर ये हटेगा ए पी बराबर तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतनी चीज़ ये निकल के आ गई, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आया इतना सूत्र, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कर्ण निकल आया हम लोगों को, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी ठीक है, इतना बात समझ में आया, ठीक है बेटा, इतनी भी आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। कोई भी दिक्कत तो आप लोग बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब निकालना है ना माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी तक की दूरी तो निकल चुकी है ये, ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, आप लोग देख लीजिए ना, आप लोग सोचें क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की, तो हम लोग एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र देख लीजिए, सूत्र होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आर स्क्वायर का मान क्या दिया गया है, आर स्क्वायर ये दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसकी पहले माइनस क्यू निकालना है तो E1 कर दो, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, ठीक है भैया लिख सकते हो, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी निकल चीज़ आएगी, आप लोगों को समझ में आ गई, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। और अब देखो ये माइनस क्यू पे निकाला था हम लोगों ने, अब इसको निकालना है क्या, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों को फिर बता दें ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर हम लोग क्या रखना है, आर प्लस एल, तो इसके यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग निकालना क्या है, हम लोगों को परिणामी तीव्रता निकालना है किस पर, बिंदु पी पर, तो हम लोग लिखेंगे ब्लैक पेन से बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, हम लोग बिंदु पी पर निकालना है, तो अब इसका सूत्र क्या होता है, तो हम लोग देखिए ई बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये हम लोगों का सूत्र है, ठीक है भैया, ये होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, इतनी चीज़ आपको समझ में आई, हाँ आ गई, ठीक है, आ गई हो तो, नहीं आई तो आप लोग पूछे तो हम लोगों को निकालना है, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर ई होता है, E1 क्या होता है, E1 ये होता है, तो E1 कॉस थीटा क्या रख देंगे, इतनी चीज़ रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस E2 जहाँ क्या रखना है, इतना ये रखना है, E2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस थीटा है इधर भी, यहाँ भी कर सकते हैं कॉस थीटा,
इतनी चीज़ आपको बात क्लियर हुई ठीक है। तो ई बराबर आप गुणा कर देते हैं तो एक एक 2 हो जाएगा, 2 गुणित 1 बटे कॉमन ले लिया 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जी, इतनी चीज़ कॉमन ले ली, क्यू बटे ये कॉमन ले लिया, दोनों जगह है ना इसलिए कॉमन वही चीज़ लेते हैं जो दोनों जगह सेम हो। इतना चीज़ समझ में आ गया ठीक है। कॉस थीटा ले लिया, इतनी चीज़ क्लियर हुई ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना इससे ये अंडर रूट कट जाएगा, कट गया ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई ठीक है बेटा। अब इसकी आगे चलते हैं, ये है जैसे कि हमारा, अब जैसे कि मान लेते हैं ई बराबर 2 गुणित 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट हो गई ठीक है। अब त्रिभुज AOP में निकालना था। कहाँ निकालना था हम लोगों को? त्रिभुज AOP में। देख लीजिए त्रिभुज AOP, इतना ऐसा देख लीजिए AOP, त्रिभुज AOP ठीक है। तो हम निकालना था तो त्रिभुज AOP में आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखिए भैया। 100 बता रहा हूँ, अगर 5 नंबर का है ना तो आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, गारंटी देता हूँ मैं, गारंटी ठीक है बेटा ठीक है। कॉस त्रिभुज, ये तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है त्रिभुज में? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है ठीक है। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, आधार हम लोगों को क्या माना था? L, और कर्ण क्या माना था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माना था। स्क्वायर से अंडर रूट चला गया ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको ठीक है, अच्छी बात है ठीक है। तो ई बराबर 2 गुणित 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 गुणित आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आई क्लियर ठीक है। बता दीजिए जहाँ नहीं है भैया, कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल चैनल को। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणित एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 बटे 2 ठीक है। इतनी बात क्लियर ठीक है। अब आगे चलते हैं कितना, जैसे कि ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब 2 का गुणा कर दीजिए आप लोग। तो 2 क्यू गुणित 2 और 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 गुणित एल, 2 का गुणा तीनों में कर दिया हम लोगों ने, कर दिया ना, तो 2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब 1/2 और यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 था, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें गुणा होता है, इसमें प्लस होता है, जैसे कि 2 एकम 2 प्लस 1, तो 3/2। इतनी बात आपको क्लियर? तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2 ठीक है। अब करते हैं, चूँकि आर स्क्वायर बड़ा है एल स्क्वायर से, तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को छोड़ने पर ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अच्छा लग रहा है ना समझना ठीक है, क्यू गुणित 2L बटे, अब ये 2 है ना, एल स्क्वायर को छोड़ दिया है तो पहले देख लीजिए आप लोग, आर स्क्वायर बचा था, क्यों एल स्क्वायर चला गया था, तो 3/2, 2 से ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा था? P बराबर Q गुणित 2L होता है एक फॉर्मूला, तो 2 गुणित L की जगह P लिख सकते हैं P ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ लिख दिया P, ये बचा आर स्क्वायर आर क्यू। तो हमारा सूत्र निकल कर क्या आया आप लोग देख लीजिए। तो हमारा सूत्र निकल के आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/RQ। यही हमारी निरक्षित स्थिति का सूत्र होता है। देख लीजिए, यही हमारे निरक्षित स्थिति का सूत्र होता है। इम्पोर्टेंट है भैया, याद कर लीजिए बेटा, इम्पोर्टेंट 2023 में ये बार बार पूछा जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में